Hello students, welcome to Hello sir, my Nature. voice is coming. Last lecture we have completed the exercise 9.4 and मैंने basic idea भी दे दिया था कि what is an identity. Okay, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने अब तक एक्सरसाइज 9.4 मींस 9.1 से लेके 9.4 जो एक्सरसाइज थी that all are about algebraic expression. वो क्या थी? algebraic जो expression होता है उसके about थी. Okay, now let's understand what is identities. हमारा second part of this chapter is identities. Okay, तो जो एक्सरसाइज 9.5 है that is all about identities. Done. So first तो हम समझ लेते हैं कि आइडेंटिटीज क्या है, कौन कौन से स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है व्हाट इज एन आइडेंटिटीज। सो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर ही दिया है डिटेल में कि आइडेंटिटीज क्या होती है, बट हम बेसिक थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि आइडेंटिटीज किसे कहते हैं। कि कोई भी ऐसा इक्वेशन उसमें जो LHS एंड RHS होता है वो सेटिस्फाई कर रहा है वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटीज। तो हम जनरली लिख सकते हैं कि आइडेंटिटीज इज एन आइडेंटिटी is an equation in which equality is satisfied, in which equality is satisfied for any value of variable, any value of variable। उसका क्या मीनिंग हुआ? दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS for any value of variable, for any value of वेरिएबल के लिए। इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि सर क्या बोल गए, बट मैं अगर आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दूं, इक्वेशन हम अगर यहाँ पे ले तो यहाँ पे हम इक्वेशन का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ फर्स्ट। ओके, आ गया इक्वेशन का एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखे तो यहाँ पे सपोज हम इक्वेशन लिखते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डन। तो यहाँ पे है इक्वालिटी, इक्वालिटी भी है, LHS भी है एंड RHS भी है, बट यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कोई एक पर्टिकुलर वन वैल्यू ऑफ x के लिए ही सेटिस्फाई करेगा। मीन्स यहाँ पे कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा? फॉर x इक्वल्स टू 3/2। ये सिर्फ इसी वैल्यू के लिए यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। क्यों? अगर मैं ये वैल्यू LHS में पुट करूँ, आपने चैप्टर नंबर 2 में लर्न कर ही लिया है। सो 2 इंटू 3/2x की जगह पे -3, 2 कैंसिल, यहाँ से 3 माइनस 3 0 हो गया, इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS। तो ये इक्वेशन सिर्फ x इक्वल टू 3/2 एक दैट ओनली इक्वेशन वैल्यू के लिए, इस एक ही वैल्यू के लिए, वेरिएबल की फॉर ओनली दिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। मींस LHS इक्वल टू RHS आएगा। तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। बट आइडेंटिटी में क्या बोला है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी देख लेते हैं कि आइडेंटिटी का एग्जाम्पल क्या है। सपोज मैं यहाँ पे कोई एक आइडेंटिटी का एग्जाम्पल ले लूं। डन। अब आइडेंटिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिखूं, ऐसा गिवन हो x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वालिटी है, LHS है, RHS है, वेरिएबल है। डन। बट इक्वेशन में क्या था? वेरिएबल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी में क्या होता है? वेरिएबल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सपोज में x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 के लिए इसको चेक करूं, समझ रहे हो? इन दोनों के लिए चेक करता हूं तो क्या LHS इक्वल्स टू RHS आता है? तो LHS है हमारा, LHS इज इक्वल्स टू x प्लस वाई द होल स्क्वायर, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1 प्लस y की वैल्यू आ गई 2,
1 प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो LHS में मेरी वैल्यू मिली 9। अब इसको मैं RHS में पुट करता हूँ, RHS में, डन। RHS में है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू मेरे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 2 प्लस वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर, डन। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, LHS इक्वल्स टू RHS मिला ना, यहाँ पे भी 9 LHS में भी मिल रहा है, RHS में भी मिल रहा है। तो यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS हो रहा है। मीन्स इस x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 के लिए ये इक्वेशन, अभी हम इसको इक्वेशन बोलते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं कोई अनदर वैल्यू लूं, एक वैल्यू के लिए तो सेटिस्फाई किया, डन। अगर मैं कोई अनदर वैल्यू लूं, इसकी x एंड y की वेरिएबल की कोई अनदर रैंडम वैल्यू ले लेता हूं, क्या इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 1 एंड 2 लिया था, अब मैं 0 एंड y इक्वल्स टू ले लेता हूँ -1, देन ये दोनों ले लिए। अब इसके लिए चेक करते हैं। सो LHS इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। सो x इज 0 प्लस y प्लस -1 द होल स्क्वायर, क्या आ गया -1 का स्क्वायर 1। तो LHS में मुझे मिला 1, समझ रहे हो, 0 प्लस -1 0 -1 -1 का स्क्वायर 1। देन RHS चेक करते हैं, RHS में क्या वैल्यू मिल रही है, डन। तो यहाँ पे RHS में है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है ना RHS, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, डन। x की वैल्यू हमारे पास है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू 0 इंटू -1 प्लस वाई स्क्वायर -1 स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर होता है 0, 2 इंटू 0 इंटू -1 0, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करूँ, -1 का स्क्वायर हो जाता है +1। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर आता है 1। तो यहाँ पे भी 1 एंड 1 LHS एंड RHS सेटिस्फाई, मीन्स यहाँ पे जो इक्वेशन है वो x एंड y की कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करके देख लो, सबके लिए LHS इक्वल टू RHS बनेगा। तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी। तो डिफरेंस समझ में आया कि किसे इक्वेशन कहते हैं, किसे आइडेंटिटी। द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी में वेरिएबल की कोई भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करता है। इसमें किसी को कोई डाउट, स्टूडेंट्स, एनीवन हैव डाउट इन दिस? अच्छे से क्लियर हुआ ना? ओके, सो अब हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज देख लेते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, नो डाउट। सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या होती है। सो फर्स्ट यहाँ पे जो आपके थे ना आइडेंटिटीज, वो हमारी पहली स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज ही है, डन। तो हम यहाँ पे मैं पहली आइडेंटिटीज लिखता हूँ, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज पहली लिखता हूँ। तो सपोज यहाँ पे वो पहली आइडेंटिटीज है x प्लस, सॉरी यहाँ पे x नहीं, हम a लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में भी a गिवन है। यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट बेसिकल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस b द होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अच्छे से समझना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर है, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, डन। मेरे पास अगर 2 का स्क्वायर हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। मेरे पास अगर x का स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, है ना। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दे, बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है बाइनोमियल के साथ। सो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी पूरे सेकेंड ब्रैकेट के साथ, तो a इंटू ब्रैकेट आ गया a प्लस बी, देन प्लस बी पूरे ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ, डन। अब यहाँ पे मोनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स इस a को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूं, तो a इंटू ए स्क्वायर आ गया, प्लस a इंटू बी ए बी आ गया, डन। प्लस b इंटू ए बी ए आ गया, प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर हो गया। तो a हो गया हमारा a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी ए बोथ आर सेम, तो ए बी एंड बी ए एड हो जाएंगे, तो इट विल बी 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो हम a प्लस बी द होल स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसका क्या मीनिंग है, इसका तो ये हो गया हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं a प्लस बी द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ तो बॉक्स बनाने में हमारी आसानी रहे। डन। तो हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो फर्स्ट है दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज। इसमें किसी को कोई डाउट, ये आपको याद रखनी है बट इसको कैसे याद रखनी है। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। सो यहाँ पे इसको इस तरह से याद रखिए, अगर मैं यहाँ पे अनदर वे में आपको इसको राइट डाउन कर दूं, यहाँ पे जो ए एंड बी है वो सिर्फ ए एंड बी के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। ए इंडिकेट क्या करता है, फर्स्ट टर्म, बी इंडिकेट क्या करता है, सेकेंड टर्म। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ए इंडिकेट करती है फर्स्ट टर्म, ए जो है वो फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है। मीन्स टर्म मीन्स यहाँ पे कोई भी हो सकता है, 2x हो सकता है, एक्स स्क्वेयर हो सकता है, माइनस जेड हो सकता है, एक ही जगह पे। आपको पता है टर्म में कौन कौन आता है, एक्सप्रेशन की जो टर्म होती है उसमें कोई भी पॉसिबल है, नंबर पॉसिबल है, लेटर पॉसिबल है, कोई भी वेरिएबल पॉसिबल है, 2x पॉसिबल है, माइनस वाई स्क्वेयर, 3y स्क्वेयर, कुछ भी पॉसिबल है। तो ए जनरली फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है, बी इंडिकेट करता है सेकेंड टर्म को, बी इंडिकेट करता है सेकेंड टर्म को। इसको हम क्या कैसे रीड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर हो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर हो, उसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, जो भी टर्म हो यहाँ पे उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही याद रखना है, टू टर्म का एडिशन है, होल स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर है, पूरे दोनों टर्म का एडिशन का स्क्वायर है, जिसको हम एक्सपांड करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। एवरीवन क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट, एनीवन स्टूडेंट्स, हेलो, कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नो सर। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड आइडेंटिटीज, सेकेंड स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ओके, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। तो सेकेंड आइडेंटिटीज जो है वो क्या है, सेम वे में देन सेकेंड आइडेंटिटी इज, यहाँ पे a प्लस बी था, इट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इट कैन बी रिटर्न एज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। डन। तो सेम वे यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होती है पूरे सेकंड ब्रैकेट के साथ, तो a मल्टीप्लाई हो गया a माइनस बी के साथ। डन। माइनस है सो माइनस बी मल्टीप्लाई हो गया सेकंड ब्रैकेट के साथ a माइनस बी के साथ। अब क्या करना है, इस a को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई, a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी माइनस प्लस माइनस b इंटू ए बी ए माइनस माइनस प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी, बी ए को हम बोल सकते हैं ए बी। मल्टीप्लीकेशन में वी कैन चेंज द ऑर्डर, दैट इज कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे माइनस 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 दोनों हो जाएगा प्लस, बट माइनस 2ab आएगा, दोनों ऐड होके प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या बोल रहा हूँ, a माइनस बी द होल स्क्वायर हो तो उसको हम वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी ये हो गई सेकेंड आइडेंटिटी। दैट इज अगर आपके पास a माइनस बी द होल स्क्वायर गिवन हो, उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट इज द सेकेंड आइडेंटिटी। डन। सेम वे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, चेंज कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ही चेंज है, साइन में लास्ट में प्लस ही है। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर हो तो आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म
लास्ट में ऑलवेज फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। डन। सो ए हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, इसको हम कहेंगे जनरली फर्स्ट टर्म, एंड बी हो गई हमारी सेकेंड टर्म। यहाँ पे कोई भी हो सकता है टर्म की जगह पे, ओके। तो यहाँ पे हम कोई भी हो सकता है, मीन्स 2x हो सकता है, माइनस वाई स्क्वायर होता है, z हो सकता है, 5 होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। सिमिलरली बी पे भी कोई भी नंबर हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z स्क्वायर हो सकता है, 2x हो सकता है, -6 हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया। तो यहाँ पे a एंड b, ऐसा जरूरी नहीं कि a एंड b, x है, y है, z है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, मीन्स टर्म चाहिए हमें। तो दोनों आइडेंटिटीज क्लियर, आपको ये याद रखनी है अच्छे से। अभी हम इस पे क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं, दोनों आपको याद होनी चाहिए। डन। सो 2 आइडेंटिटीज आर डन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड आइडेंटिटीज। लेट्स सी द थर्ड आइडेंटिटीज। तो थर्ड वन है, उसमें क्या हो रहा है, अगर ऐसा हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके, ऐसा गिवन हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डन। तो यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे समझना थोड़ा, यहाँ पे दोनों पे प्लस प्लस था, यहाँ पे दोनों में माइनस है, बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस, सेकेंड ब्रैकेट में प्लस। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ए मल्टीप्लाई होगा इस ए प्लस बी के साथ, तो ए इंटू हो गया ए प्लस बी, माइनस साइन है सो माइनस आएगी, बी मल्टीप्लाई होगा सेकेंड ब्रैकेट के साथ ए प्लस बी के साथ। डन। अब ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी हो गया ए बी, माइनस प्लस माइनस बी ए, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से तो ए बी एंड माइनस बी ए, मीन्स ए बी कैंसल, तो ओनली आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो आप लिख सकते हो, इसको क्या कहेंगे, या तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको मैं वो उल्टा लिख दूं रिवर्स में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, उसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप टू वे में मूव कर सकते हो, यहाँ से आरएचएस से एलएचएस में भी जा सकते हो, एलएचएस में से आरएचएस में भी मूव कर सकते हो। तो ये हो गया आपकी थर्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, थर्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। डन। मैंने नंबर यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे सिर्फ स्टार मेंशन करो। डन। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ऐसा हो। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर था, समझ रहे हो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का इंडिविजुअल स्क्वायर है, माइनस सेकेंड टर्म का इंडिविजुअल स्क्वायर है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, जो भी टर्म हो उसको सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, इन दोनों को ऐड कर देना है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा हो तब भी चलेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों सेम ही है, बट हम इस तरह से याद रखेंगे क्योंकि आपको इस वे में ही दिया गया होगा, बट कभी ऐसा हो तो आप समझ लेना कि दोनों सेम ही है। देन इसलिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो इसमें किसी को कोई डाउट, इट इज द थर्ड आइडेंटिटीज। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो रहेगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये हो गई थर्ड आइडेंटिटीज। अब देखते हैं लास्ट वन, फोर्थ आइडेंटिटीज। लास्ट वन देख लेते, टोटल 4 आइडेंटिटीज आपको इस स्टैंडर्ड में लर्न करनी है। डन। तो फोर्थ आइडेंटिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है इन तीनों से। यहाँ पे डिफरेंस याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर था, a माइनस बी द होल स्क्वायर था, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है, यानी यहाँ पे माइनस एंड प्लस है, यहाँ पे दोनों की जगह पे माइनस माइनस था, तो डिफरेंस शुड बी क्लियर। फोर्थ आइडेंटिटीज देखते हैं इस तरह से हो, x प्लस a इंटू ब्रैकेट एंड x प्लस b इन सेकेंड ब्रैकेट, दोनों मल्टीप्लाई हो। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, ऑब्जर्व करो इसे। अब तक क्या था, इन दोनों में ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम थी, सेकेंड टर्म सेम थी, समझ रहे हो। यहाँ पे a, यहाँ पे b है, यहाँ पे b, तो दोनों में फर्स्ट टर्म सेम थी एंड सेकेंड टर्म सेम थी, दोनों ब्रैकेट में। यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे b है, तो दोनों में फर्स्ट टर्म सेम,
दोनों ब्रैकेट में सेकेंड टर्म भी सेम बी, यहाँ पे भी सिर्फ साइन का चेंज है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ओनली दोनों ब्रैकेट में जब फर्स्ट टर्म सेम हो, सिर्फ फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकेंड टर्म सेम नहीं हो, तब हम इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते x इंटू ब्रैकेट x प्लस बी प्लस a इंटू ब्रैकेट x प्लस बी। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी एक्स बी प्लस a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी। डन। इसको हम और अच्छे से लिख दे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x यहाँ पे भी x, तो दोनों में से x कॉमन निकल गया, इंटू ब्रैकेट b प्लस a है, उसको मैं a प्लस बी भी लिख सकता हूँ, आप मना नहीं करोगे, प्लस ए बी। समझ रहे हो, अगर इसको यहाँ पे लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। डन। तो वही स्टेप यहाँ पे, अब यहाँ से ए एक्स कॉमन निकल गया, सो ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये हो गई आपकी फोर्थ आइडेंटिटीज। कब, जब अगर आपको फर्स्ट दो ब्रैकेट गिवन हो, दोनों में यहाँ पे साइन सेम हो, प्लस प्लस, एंड फर्स्ट टर्म दोनों में सेम हो, क्या फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म दोनों में डिफरेंट हो, तब आप क्या करोगे, तब आप इस तरह से आइडेंटिटी यूज करोगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, यहाँ पे भी आ गई फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इसको आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो भी है, फिर आएगा फर्स्ट टर्म इंटू ब्रैकेट सेकेंड टर्म का एडिशन, एंड लास्ट में सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन। समझ रहे हो, तो इसको टर्म के हिसाब से याद रखना है, नहीं कि एक्स ए एंड बी के हिसाब से। एवरीवन, इट इज द फोर्थ आइडेंटिटीज, ये हो गई हमारी फोर्थ आइडेंटिटीज। किसको, किसी को इस चारों आइडेंटिटीज में कोई डाउट, एनीवन स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, एनीवन हैव डाउट इन दिस फोर आइडेंटिटीज? हेलो, नो डाउट स्टूडेंट्स, सबको क्लियर? तो यहाँ पे मैं चारों के चारों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए कि किस तरह से है। नेक्स्ट हम इसके बेस पर एग्जाम्पल देखते हैं, किसी को यहाँ पे डाउट नहीं है ना? तो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे फोर आइडेंटिटीज हो गई, सबको याद रखनी है। एंड लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11। तो यूजिंग द आइडेंटिटी 1 फाइंड, हमें फर्स्ट एंड सेकंड टू क्वेश्चन गिवन है, आइडेंटिटी यूज करके हमें इसको सोल्व करना है। डन। इसको हम सोल्व करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज करने को बोला है? आइडेंटिटी 1, फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके हमें इसको सोल्व करना है। तो मैं पहले यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखता हूँ, 2x प्लस 3y तो यहाँ पे कंपेयर करो, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या थी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर, उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। डन। यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो यहाँ पे भी क्या है, सेम वे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर। तुम इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, तो हमारी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 2x, b क्या है 3y। डन। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो 2x प्लस 3y तो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, a का स्क्वायर मींस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म है 2x, तो 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 2x इंटू सेकेंड टर्म इज 3y। डन। लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 3y, तो 3y स्क्वायर, ऐसा मत लिखना, ऐसा 3y स्क्वायर मत राइट डाउन करना। ओके, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3y द होल स्क्वायर राइट डाउन करना। ओके, तभी तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर होगा। अगर आप 3y स्क्वायर ऐसा लिखोगे तो ये y का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर नहीं हुआ, हमारी सेकेंड टर्म पूरी 3y है, तो उसका पूरा स्क्वायर करना है। डन। जैसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमसे। डन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर है तो मल्टीप्लीकेशन में है, इसको हम सेपरेट स्क्वायर दे सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4
इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, x का ये स्क्वायर નથી વાત 4x स्क्वायर प्लस 2 into 2x into 3y, हम 2 जा 4, 3 जा 12, x into y xy, डन, प्लस 3y का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, y स्क्वायर y स्क्वायर, इसको हम एक्सपांड कर दिए 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। किसी को इसमें डाउट है? एनीवन हैव डाउट इन दिस? ओके, तो आपको सिर्फ समझना है a प्लस बी द होल स्क्वायर था, उसमें यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2x, सेकेंड टर्म है 3y, तो हमें पता है हमारा x का हमारी आइडेंटिटीज क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सो 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म है 2x, सेकेंड टर्म है 3y, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3y उसका स्क्वायर, डन। तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है, तो सेकेंड वन भी सोल्व कर लेते हैं सेम वे में। आपको सेकेंड वे में कुछ आइडिया नहीं हो रहा होगा कि इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो 103 का स्क्वायर गिवन है, नो वरीज, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको मैं 103 है, इसको मैं क्या 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 100 प्लस 3 द होल स्क्वायर, तो 100 प्लस 3 103 आ गया, उसका स्क्वायर हो गया, डन। सो 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। सेम वे, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, मैंने बोला था आपको कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म वहां पे कोई भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, नंबर एंड वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, वेरिएबल का स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकती है। यहाँ पे क्या है, तो अगर हम अब आइडेंटिटी यूज करें a प्लस बी द होल स्क्वायर, ओके डन, खुश। सो a प्लस बी द होल स्क्वायर, वो आइडेंटिटी यूज करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटीज, ओके। इससे अच्छा यहाँ पे लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ आइडेंटिटीज, ओके, ताकि क्वेश्चन में नहीं आए, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन ही है कि आपको फर्स्ट आइडेंटिटीज यूज करनी है। यहाँ पे हम आइडेंटिटीज राइट डाउन कर लेते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डन। तो यहाँ पे अब आपके पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म इज 100, तो क्या होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, क्या आता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो आ गया 100 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज 100 इंटू सेकेंड टर्म है 3, डन। आ गया 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है यहाँ पे 3, उसका स्क्वायर 3 स्क्वायर, डन। इसको सोल्व कर लेते हैं, 100 का स्क्वायर, तो ये होता है 20, तो 40 आ जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 40 आ गए, प्लस 2 3 जा 6 इंटू 100 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 10,609, 10,609, डन। इस तरह से आप विदाउट एनी कैलकुलेशन, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करे बिना, विदाउट रफ वर्क, यू कैन सोल्व द इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सिर्फ आपको क्या करना था, इस 103 को 100 प्लस 3 करना था, फिर फर्स्ट टर्म आ गई यहाँ पे 100, सेकेंड टर्म आ गई 3, हमें पता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म 100, सेकेंड टर्म 3 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जस्ट पुट कर दी वैल्यू, देन सेकेंड वन डन। लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, यूजिंग आइडेंटिटी 2, हमें सेकेंड आइडेंटिटी यूज करनी है एंड इन दोनों को सोल्व करना है। तो हमारे पास जो सेकेंड आइडेंटिटीज है वो कौन सी है, यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटीज a माइनस बी द होल स्क्वायर हो, सो वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, डन। इसको मैं सेकेंड आइडेंटिटी राइट डाउन कर देता हूँ, यहाँ a माइनस बी द होल स्क्वायर, वो होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो भी हो यहाँ पे, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, लास्ट में ऑलवेज प्लस, याद रखना यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, सेकेंड टर्म स्क्वायर, डन। ये हो गई हमारी आइडेंटिटीज 2, इसको यूज करके हमें इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट में आपको गिवन है 4p माइनस 3q द होल स्क्वायर, डन। सो इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 4p, तो किसका आएगा 4p स्क्वायर होल स्क्वायर, डन, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 4p,
2 इंटू फर्स्ट टर्म 4p इंटू सेकेंड टर्म है 3q। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे -3q मत लेना, ये जो माइनस है हमने यहाँ पे ही पुट कर दिए। यहाँ पे देखो -b है, तो b हमने विथ साइन नहीं ली है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे केयर करना, -3q नहीं लेना, क्योंकि हम टर्म को विथ साइन कंसीडर करते हैं ऑलवेज। बट यहाँ पे जो b है वो इस तरह से फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हम यहाँ पे 3q को ही कंसीडर करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे सेकेंड टर्म आ गई 3। डन। लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 3q उसका स्क्वायर। डन। इसको सोल्व कर लेते हैं। जब आपको मल्टीप्लिकेशन में गए दोनों का सेपरेट स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16 p स्क्वायर। डन। दोनों का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कर लिया तो p का नहीं करना, ऐसा नहीं। डन। -2 4 जा 8, 8 3 जा 24 p q एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड q स्क्वायर। डन। यस, ओके, खुश। सो यहाँ पे आ गया 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। आइडेंटिटीज को यूज करके हमने इसको एक्सपांड कर दिया। डन। इसमें किसी को कोई डाउट? सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना, जो सेकेंड टर्म है वो 3q कंसिडर, क्योंकि -b है, तो माइनस यहाँ पे क्या b हो गया 3q। डन। नेक्स्ट सेकेंड सोल्व करते हैं। 4.9 स्क्वायर, 4.9 स्क्वायर। सो जैसे हमने 103 को 100 प्लस 3 करा, तो 4.9 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 0.1। आप मना नहीं करोगे? यस सर, हम लिख सकते हैं इसको 5 माइनस 0.1, है ना? 5 माइनस 0.1 क्या आएगा? इट इज 4.9। अब यहाँ पे क्या होगा? इसका होल स्क्वायर आ गया, ये हो गया। क्या होता है? फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 है, सेकेंड टर्म है 0.1, सेकेंड टर्म है 0.1, तो क्या होता है? इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट इज 5, सेकेंड टर्म इज 0.1, लास्ट में ऑलवेज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 इंटू 5 10, यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह 10 इंटू 0.1 करूँ, लास्ट में 0.1 का स्क्वायर, दैट विल बी 0.01, 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01। इसको अगर आपको रफ वर्क में सोल्व करना है तो 0.1 इंटू 0.1 ऐसा हो गया। रफ वर्क है, सो रेड पेन से करते हैं हम इसको। तो आपको 0.1 का स्क्वायर वो क्या होता है? 0.1 इंटू 0.1। डन। तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू 1/10, ये आ गया 1/100, ये आ गया 0.012। तो ये इट विल बी 0.01, तो इस तरह से आता है। डन। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई। तो इट इज 25 माइनस 10 इंटू 0.1, तो आ जाएगा 1 प्लस 0.01, तो 25 माइनस 1 24 प्लस 0.01, इसका आंसर आ गया 24.01, 24.01। डन। तो 4.9 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 24.01। इस तरह से हम स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का, जैसे प्रीवियस में 103 का स्क्वायर फाइंड किया था यहाँ पे। डन। लेट्स सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 13। ओके, एग्जांपल नंबर 13 सोल्व करते हैं। यूजिंग द आइडेंटिटीज 3 बोला है, थर्ड आइडेंटिटी को यूज करके बोला है। तो हमारी थर्ड आइडेंटिटीज कौन सी है? अगर आप देखोगे तो दैट इज, अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, और हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। डन। तो यहाँ पे क्या गिवन है, इसको सोल्व करते हैं इस आइडेंटिटी को यूज करके। सो फर्स्ट वन इज 3/2m, 3/2m प्लस 2/3n मल्टीप्लाई विथ 3/2m माइनस 2/3n।
डन। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे सो फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म से दोनों में यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे माइनस। डन। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या होता है अगर ऐसा हो, देख रहे हो ना यहाँ पे फर्स्ट में माइनस हो, यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में माइनस हो, जस्ट ऑर्डर चेंज किया है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। डन। तो यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है 3/2m, तो 3/2m का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है 2/3n है ना, सेकेंड टर्म 2/3n उसका स्क्वायर। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी। यहाँ पे तो मैं बोला ही है ऑलरेडी। डन। ये एग्जांपल है। तो 3/2m स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड m स्क्वायर, सो इट इज 9/4m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4/3 स्क्वायर 9 n स्क्वायर। सबका स्क्वायर होता है जब मल्टीप्लीकेशन में नंबर। देन एज इट इज, तो ये आ गया हमारा 9/4m स्क्वायर माइनस 4/9 स्क्वायर। डन। इसमें किसी को कोई डाउट? सो लेट्स सॉल्व द सेकेंड वन। सेकेंड वन सॉल्व करते हैं। सेकेंड में हमें नंबर गिवन है, नंबर में 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। अब आप इसको कॉम्प्लीट जो हमारे कन्वेंशनल मेथड है उससे सोल्व करने जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप फर्स्ट 983 का स्क्वायर करोगे, मीन्स उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सेम 983 को 983 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से 17 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको टाइम कितना लगेगा। बट अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो रिवर्स में है। यहाँ पे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पे गिवन है, मीन्स आरएचएस गिवन है, यहाँ पे एलएचएस गिवन था, समझ रहे हो। तुम आरएचएस से भी एलएचएस में जा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा गिवन हो फर्स्ट कोई एक टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तुम्हारे पास यहाँ पे टर्म फर्स्ट टर्म कौन सी है 983, सेकेंड टर्म क्या है 17, समझ रहे हो, स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हो गई 983, सेकेंड टर्म बी हो गई 17। इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू आ गया फर्स्ट टर्म 983 माइनस 17 सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस 17 इज द सेकेंड टर्म। डन। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 983 में से 17 सब्ट्रैक्ट करूं तो इट विल बी, अगर हम यहाँ पे कर दे तो यहाँ पे आ गया 7 10 10 माइनस 13 माइनस 7 6 7 माइनस 1 6 966, ये आ गया 966 इंटू 983 प्लस 17, so it is 1000 डन। ये आ गया 966,000। तो इसको सिर्फ 2 स्टेप में सोल्व कर लिए बाय यूजिंग दिस थर्ड आइडेंटिटी। समझो कितना इजी हो जाता है टास्क जब हम आइडेंटिटीज यूज करके इसको सोल्व करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? देन सो कैन वी सोल्व द थर्ड वन। अब थर्ड वन सोल्व कर लेते हैं। थर्ड में जो आपको मल्टीप्लीकेशन गिवन है 3 डिजिट का 194 इंटू 206, 194 इंटू 206। डन। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ओके, सो 194 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस 6। आप मना नहीं करोगे? यस सर, तब आप लिख सकते हो। 206 है, उसको मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस 6। यस, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। इसको क्या हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज 200 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर। डन। ये आ गया 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ पे 40 ऐड हो गया माइनस 6 का स्क्वायर 36। इसका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं, यहाँ पे हो गया 40,000 में से 36 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आ गया हमारा 39,964। ओके, क्योंकि अगर मैं 100 में से 36 सब्ट्रैक्ट करूं तो आएगा 64, बाकी तो यहाँ पे 9,993 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 39,964। किसी को इसमें डाउट तो आप
अगर आप इस तरह से सोल्व करने जाते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ आपने इसका स्क्वायर किया, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। तो आइडेंटिटी से हम इस तरह से इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी भी क्लियर। ओके, सो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। So let's see the example number 4. Fourth example देखते हैं, use the identities x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x plus a b। मीन्स फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकेंड टर्म डिफरेंट हो, प्लस प्लस हो, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड, दोनों सेकेंड टर्म का एडिशन इंटू फर्स्ट टर्म प्लस ए बी। इसको जरा देख लेते कि इसमें क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं, 501 इंटू किया है 502। तो सिमिलर वे में 501 को लिख सकते हैं 500 प्लस 502 को लिख सकते हैं 500 प्लस 2। यहाँ पे देखो, कंपेयर करो, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे 500, यहाँ पे 500, दोनों की फर्स्ट टर्म सेम, दोनों के बीच में प्लस की साइन, एंड यहाँ पे सेकेंड टर्म दोनों में डिफरेंट 1, यहाँ पे 2। इसका क्या हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर। तो यहाँ पे x है 500, उसका स्क्वायर प्लस a प्लस b मीन्स a इज 1, b इज 2, तो 1 प्लस 2 इंटू x मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू 500। लास्ट में आएगा दोनों की सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2। डन। इसको हम कैसे 500 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, डबल जीरो है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 40। 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 5, 5 3 जा 1500 प्लस हो गया 2। ओके, इसको हम ऐड कर दे, यहाँ पे 0 0 प्लस 2 2 आ गए, 0 प्लस 0 आ गया 0, 0 प्लस 5 आ गया 5, 0 प्लस 1 आ गया 1, एंड 2 प्लस ओके, सो इट इज यहाँ पे 5 प्लस 0 आएगा अभी। इसको अगर मैं इस तरह से यहाँ पे 25,000 एंड 2,51,502 आएगा इसका आंसर, 2,51,502। डन। कैसे, इसको अगर हम यहाँ पे ऐड करें, मैंने जो एक डिजिट स्किप हो गया था मेरे से, तो हम इसको अच्छे से ऐड करें वन बाय स्टेप। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, क्या आ गया 2। टेंस की प्लेस पे 0, यहाँ पे टेंस की प्लेस पे 0 0, 100 की प्लेस पे 0, यहाँ पे 5 5, 1000 की प्लेस पे 0, यहाँ पे 1 1, 10,000 की प्लेस पे 5, यहाँ पे 0 होगा, सो 5, एंड लेख की प्लेस पे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, इट इज 25 2,51,502। समझ गए, तो है ना इजी। अब सेकेंड वन सोल्व कर लेते हैं सेम वे में। तो सेकेंड में जो है वो क्या गिवन है, मल्टीप्लीकेशन 95 इंटू 103 का। डन। तो 95 इंटू 103 है, तो 95 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 लिख सकता हूँ। डन। एंड 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे आप हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज यूज, क्योंकि यहाँ पे है ना हमारे आइडेंटिटीज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म तो सेम है बट सेकेंड टर्म बी यहाँ पे कहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे 100 माइनस 5 इंटू 100 प्लस 5 होता, तब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म तो सेम है बट सेकेंड टर्म डिफरेंट है, तो मैं इसको कैसे यूज करूं। यहाँ पे सिमिलर टू इससे लग रहा है आपको, बट यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, इसको हम कैसे राइट करें। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस माइनस 5। आप मना नहीं करोगे, यस सर ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं ना। ये आ गया 100 प्लस 3। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, फर्स्ट टर्म 100 100 सेम, एक्स एक्स प्लस दोनों में प्लस, सेकेंड टर्म यहाँ पे है माइनस 5, तो ए की वैल्यू यहाँ पे -5 ना कि +5। यहाँ पे बी की वैल्यू 3, तो सेकेंड टर्म दोनों में डिफरेंट। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए यहाँ पे -5 प्लस बी 3 इंटू एक्स, एक्स है हमारी फर्स्ट टर्म इंटू 100, लास्ट में प्लस ए इंटू बी,
a is -5 into b is 3 डन। तो 100 स्क्वायर होता है 10,000, 2 0 ऐड हो जाएंगे, -5 + 3 होगा -2 into 100, -5 3 सा 15, क्या गया 10,000 -200 माइनस 2 into 100 200 -15, ये हो गया 10,000 -215। इनमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ इसको, क्या आ जाएगा 9,700, 9,785। क्यों, अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेना, समझ रहे हो ना, 9,785 आएगा। 10,000 में से 215 सब्ट्रैक्ट करूँ, 0 0 बोरो लेना पड़ेगा, 9 9 10 -5 5 8 7, क्या आ गया 7 एंड यहाँ पे 9 - 2 7, यहाँ पे मैंने 1000 कर दिया, ओके 10,000 था, तो थोड़ा ऐसी मिस्टेक हो जाती है, 1000 कर दिया था, तो यहाँ पे 9 ही आएगा, नहीं यहाँ पे 0 आएगा, तो यह हो गया 9,785 डन। ये हो गया आपका आंसर। सो अब आपको आइडिया आ गया कि कैसे 4 आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज करनी है ना स्टूडेंट्स। तो सबको क्लियर, एग्जाम्पल 11 12 13 एंड 14 वो इसके अबाउट थे कि इट इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज द 4 आइडेंटिटीज। चारों एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर आइडेंटिटीज के डिपेंड करते थे डन। तो इसको अच्छे से समझ लेना। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है स्टूडेंट्स? ओके, तो नो डाउट। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कैसे 4 आइडेंटिटीज यूज करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ तक हम रखते हैं। सो आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 9.5 स्टार्ट करने वाले, तो टाइम पे आ जाना। ओके, तो टिल देन बी सेफ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।